नमस्कार साथियों, जय हिंद। महिपाल चौधरी के द्वारा एक बार फिर से आप सभी का नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर मोस्ट वेलकम और हिंदी वाला अभिनंदन तो है ही है आप सबका। तो कई दिनों बाद वापसी हो रही है हमारी नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टर्म्स रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ ब्लड। इसके बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो जाएं। तो अगेन मोस्ट वेलकम है आप सबका नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर। और यहाँ एक स्लाइड लिखी है मैंने, यू आर मोस्ट वेलकम एज ए स्टूडेंट एंड इफ़ यू हैव गुड मैटर देन ऑल्सो एज ए ट्यूटर। हमारी इस नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर स्टूडेंट के रूप में आपका स्वागत है ही है। कई वीडियोस अपलोड भी है और हम आगे से ट्राई करेंगे कि कंटिन्यू अपलोड करते रहें। दूसरा, इसमें हम नर्सिंग कंसेप्ट चैनल पर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे कि आप भी आएँ और आपके पास यदि अच्छा मटेरियल है तो आप भी नर्सिंग से रिलेटेड कोई मैटर है, टॉपिक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करें और अपलोड करें। तो उन सब का भी एक बार मोस्ट वेलकम है। आइए और हमारे साथ जुड़िए। तो टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट रिलेटेड टू ब्लड कलेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ इन लिक्विड फॉर्म एंड सेकंड वन इज़ सेमी सॉलिड स्टेट। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कलेक्शन होता है वो दो फॉर्म में होता है। फर्स्ट है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म के भी मैंने अलग अलग के पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ हीमेटोचेजिया, सेकंड हीमेटेमेसिस, हीमोप्टाइसिस, मेलेना और हीमेटोक्रेटा। एंड सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर हीमेटोमा एंड टेरिस्टूल। ये 5-7 टर्म्स हैं ब्लड कलेक्शन से रिलेटेड, जिनके बारे में हम एज ए डेफिनेशन रूप में आज बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट इज हीमेटोचेजिया। आप सभी जानते होंगे, ए फ्रेश ब्लड पासेज आउट फ्रॉम रेक्टम और एनस। एनस और रेक्टम के द्वारा फ्रेश ब्लड आउट हो रहा है, पास आउट हो रहा है, तो उसको हम हेमेटोचेजिया कहते हैं। फ्रेश ब्लड यानी कि विदाउट एनी मैकेनिकल और क्लिनिकल और बायोलॉजिकल कॉज, यानी कि किसी प्रकार का बॉडी में इन्फेक्शन नहीं है और फ्रेश ब्लड आउटफ्लो हो रहा है, मे बी ड्यू टू इंजरी और इन कारणों से, तो उसको हम हेमेटोचेजिया कहेंगे। सेकेंड वन इज हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस यानी ब्लड कम्स आउट विद रिगर्गिटेशन ऑफ वॉमिट। वॉमिट यानी उल्टी के साथ जो ब्लड आउटफ्लो होता है बाय द माउथ और एलिमिनेटरी कैनाल, तो उसको हम हेमेटेमेसिस ऐसे टर्म्स के द्वारा सामान्य पढ़ते ही हैं। नेक्स्ट है हीमोप्टाइसिस। ब्लड विथ स्पुटम दैट्स कॉल्ड हीमोप्टाइसिस। स्पुटम के साथ, यानी जब हम थूकते हैं, थूक के साथ जब ब्लड आउटफ्लो होता है तो उसको हम हीमोप्टाइसिस कहते हैं। हीमेटेमेसिस के अंदर क्या था कि एलिमिनेटरी कैनाल के द्वारा ब्लड आउटफ्लो हो रहा था। हीमोप्टाइसिस के अंदर ड्यू टू एलिमिनेटरी कैनाल, बट मोस्टली क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जब कफ जम जाता है तो वो कफ के साथ जब ब्लड आता है, म्यूकस इंजरी के कारण या कोई अन्य इंजरी के कारण ब्लड आउटफ्लो होता है, तो उसको हम हीमोप्टाइसिस ऐसी टर्म्स के द्वारा पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है मेलेना। ब्लड कम्स आउट विद स्टूल। स्टूल के साथ ब्लड आउटफ्लो होना। देखिए, फर्स्ट हमने पढ़ा था हीमेटोचेजिया। हीमेटोचेजी के अंदर क्या था कि एक तो फ्रेश ब्लड आउटफ्लो हो रहा था, एंड सेकेंड वन इज़ द ये एनस और रेक्टम दोनों के द्वारा आउटफ्लो हो सकता है। बट मेलेना के अंदर क्या है, स्टूल के साथ आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि ये केवल और केवल रेक्टम के द्वारा आउटफ्लो हो रहा, और ये फ्रेश भी हो सकता है और इन्फेक्टेड भी हो सकता है। तो इसको हम मेलेना के द्वारा स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज हीमेटोक्रेटा। द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन यूटेराइन कैविटी, यूटेरस, ड्यू टू ब्लीडिंग और अदर बायोलॉजिकल कॉज। यूटेराइन कैविटी के अंदर किसी प्रकार की इंजरी या फिर कह सकते हैं कोई इन्फेक्शन के द्वारा
वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस और ऑल ओवर यूटेराइन कैविटी, तो उस को हम हेमेटोक्रेटा इस टर्म से जानते हैं, हेमेटोक्रेटा। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं तो हेमेटोक्रेटा और नेक्स्ट है हिमेटोमा, यानी कि हम जो लिक्विड फॉर्म की टर्म्स थी वो हो गई। एंड ये नेक्स्ट है हिमेटोमा और टेरिस्टूल, जो कि सेमी सॉलिड फॉर्म या कह सकते हैं कि सॉलिडी फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हिमेटोमा की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, ब्लड कलेक्शन क्लॉट फॉर्म इन इंट्रासेल्युलर स्पेस और इन टिश्यूज ड्यू टू एनी मैकेनिकल इंजरी, इट मीन्स कलेक्ट्स आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। हिमेटोमा के बारे में आपने कई बार चोट लग जाती है, हल्की सी चोट लगती है तो जब जब सेल्यूलर या इसको हम ट्रांसपेरेंट रूप में देख भी सकते हैं तो कई बार क्लॉट हो जाता है। हालांकि वो क्लॉट शुरुआती स्टेज में लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उसको हिमेटोमा टर्म नाम देंगे तब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर सॉलिड फॉर्म में होगा, यूँ कह सकते हैं। तो इंट्रासेल्यूलर स्पेस यानी जो सेल्स हैं, कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर ब्लड आउटफ्लो होकर के और वहाँ कलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम हिमेटोमा कहते हैं। नेक्स्ट है टेरिस्टूल। दिस कंडीशन क्रिएट्स इन मेलेना। टेरिस्टूल क्या है कि मेलेना कंडीशन, मेलेना यानी क्या पढ़ा कि ब्लड आउटफ्लो इन द विद द स्टूल के साथ जब ब्लड आउटफ्लो होता है तब उसको मेलेना कहते हैं। इसके अंदर क्या है कि जब ये स्टूल डार्क कलर में होता है, ब्लैकिश डार्क कलर में, और क्लॉट फॉर्म में साथ में आता है तो उसको हम टेरिस्टूल कहते हैं। और दूसरा क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉब्लम, तो रेक्टम के द्वारा जब ब्लड आउटफ्लो होता है तो टेरिस्टूल जब भी कहेंगे तब वो ब्लड जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी एलिमिनेटरी कैनाल है उसके अंदर मे बी ड्यू टू स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में कहीं ना कहीं कोई इंजरी या फिर अदर इन्फेक्शन के कारण जो ब्लड आउटफ्लो हो रहा है, उस ब्लड आउटफ्लो को हम टेरिस्टूल के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी। सबसे पहले तो हमने पढ़ी थी हिमेटोचेजिया, एंड सेकेंड वन इज हिमेटेमेसिस, हिमोप्टाइसिस, और उसके बाद मेलेना और हिमेटोक्रेटा, और उसके बाद हमने जो सेमी सॉलिड फॉर्म में जो देखी वो हिमेटोमा, और नेक्स्ट वन इज टेरिस्टूल। ये कुछ टर्म्स थी जिसके बारे में हमने आज स्टडी की। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सब ने अच्छे से इसको देखा। मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, और इसी प्रकार हमारे साथ स्नेह और प्यार बनाए रखिए। और हम भी ट्राई करेंगे कि अच्छे से अच्छा मटेरियल और हमारा भी अच्छा अभ्यास हो जाए और हम आपको भी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाएं और कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। राम राम सभी को, जय हिंद।